जय माता दी सभी को। शिवकाली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन लक्षणों के बारे में जिनसे आप ये जान सकते हो कि हमें सिद्धि मिल चुकी है। सिद्धि मिलने का मतलब होता है कि आपके इष्ट जाग चुके हैं, आपको उनकी कृपा मिलने लगी है। देवी या देवता जब जागृत होते हैं तो ऐसी अवस्था में वो आपके आज्ञा चक्र पर बैठते हैं। आज्ञा चक्र आपके माथे के बीचों बीच होता है। जब आपके इष्ट आपके आज्ञा चक्र पर बैठते हैं तो आपसे वो बात करने लगते हैं। उस समय में आपका कनेक्शन संबंधित देव से सीधा जुड़ जाता है, जब हम कह सकते हैं कि सिद्धि हमें मिल चुकी है। ऐसे समय में हम सामने वाले व्यक्ति से संबंधित बातें उसे बता सकते हैं। ये देवता की ही कृपा होती है। जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं, तो ये लक्षण बताते हैं कि हमारी पूजा पाठ का स्तर अब ऊंचा हो चुका है, हमारी पूजा पाठ का स्तर अब बढ़ चुका है, जहाँ हम शक्तियों से संबंध स्थापित कर सकते हैं। जब सिद्धि हमें मिलती है तो उस अवस्था में देवता धीरे धीरे जागृत होते हैं। जैसे जैसे आप पूजा पाठ बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही आपके इष्ट की कृपा आपको सिद्धि के रूप में मिलने लगती है। ये निर्भर करता है कि पूजा के समय हम ध्यान कितना लगा पाते हैं, ध्यान हमारा एकाग्रता से लगता है या नहीं। और ध्यान लगना एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी किसी साधक का आरंभ से ही लगने लगता है, तो किसी किसी साधक को इस अवस्था में पहुंचने में सालों का समय लग जाता है। जब ध्यान लगता है तभी हमें ध्यान के माध्यम से देव दर्शन होते हैं, सूक्ष्म जगत की अन्य ऊर्जा दिखाई देती हैं, सूक्ष्म जगत में विचरण करने वाली शक्तियाँ हमें दिखती हैं तथा ये शक्तियाँ भी हमसे आकर्षित होती हैं और हमारी ओर बढ़ती हैं। और ये तभी होता है जब हमें सिद्धि मिलती है और हमारे इष्ट जागृत होने लगते हैं। जिस देवता की सिद्धि आपको जागृत होती है उससे जुड़े देवी या देवता भी आपसे प्रसन्न होते हैं और वो भी आप पर कृपा करने लगते हैं। वो भी आपसे आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि देवता आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं। जैसे हम इंसान अपने समाज में एक दूसरे का साथ देते हैं, वैसे ही जैसे कि कोई भी शक्ति चौराहे से चलती है, नगर खेड़े से होकर आती है तो हमें सिद्धि मिलती है, तो इनकी कृपा भी हमें मिलने लगती है। अगर हमारा मार्गदर्शन किसी भी कार्य में अगर अच्छा है, मार्गदर्शन हमें सही प्राप्त हो रहा है, तो हमें निश्चित ही सफलता मिलती है। इसी प्रकार यदि हम किसी गुरु के मार्गदर्शन में कोई पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उसी के फलस्वरूप हमें सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। तो हमारी पूजा पाठ का स्तर यह निश्चित करता है कि हमें सिद्धि मिल गई है। तो आज हम यही बात करेंगे कि सिद्धि मिलने के संकेत कौन से हैं। इससे पहले यदि शिवकाली समाज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे मेरे अदर इंटरनेट सोर्सेज पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब जिज्ञासु बच्चे मुझसे बात भी कर सकते हैं QR कोड से 251 रुपये की सेवा देकर। समय रहेगा 2 से 4 के मध्य का। तो आइए चर्चा करें सिद्धि मिलने के संकेतों के बारे में। सबसे पहला लक्षण जो है सिद्धि प्राप्त करने का, वो है कि हम जैसे कहीं बैठे हैं, लेटे हैं या कहीं जा रहे हैं तो हमें किसी घटना के होने का विचार मन में आता है। किसी कार्य के होने या ना होने का विचार अपने आप ही मन में स्वयं उत्पन्न होगा और जो विचार आएगा वो सत्य भी होगा। इसी तरह की घटनाएं आपके जीवन में होने लगेंगी जिनका आभास आपको पहले से ही होगा, और जब वो घटना घटेगी कालांतर में तो आप कहेंगे कि ये तो होना ही था, मुझे पहले से ही पता था ये होने वाला है। तो यह आभास एक वहम नहीं होता है जो कि हम वहम समझ लेते हैं। ये कोई वहम नहीं होता है, यह आपकी सिद्धि ही आपको ज्ञात कराती है। ये शक्तियों की कृपा सिद्धि रूप में आपको मिलती है, जिससे आप अपने घर परिवार, रिश्तेदारी या तो पड़ोस की भी घटनाएं पहले से ही आभास करने लगते हो। अगला जो संकेत है वो है कि आपके इष्ट के समक्ष अपने आप ही आपको रोना आता है। आपको जब भी आपके इष्ट से आमना सामना करने का समय मिलता है तो उस समय पर आपके मन में भाव जो है वो इस प्रकार उमड़ते हैं कि वह आंखों से बहने लगते हैं। आप अपने इष्ट को अपने अविरल आंसुओं से भरे नेत्रों से देखते हो। ये तभी होता है जब हमारे इष्ट जो हैं वो जागृत अवस्था में होते हैं, जब हम अपने देव को समक्ष देख सकते हैं, समक्ष पाते हैं, तभी हम अपने मन के भाव उनके समक्ष प्रकट करते हैं। अगला संकेत है आपका विश्वास इतना दृढ़ हो जाता है अपने इष्ट के प्रति कि आप किसी भी संकट में हो, चाहे वो संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर आपके हृदय में ये विश्वास बना रहेगा कि मेरे इष्ट की कृपा मेरे साथ है, कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा या मेरे परिवार का भी। इसमें अगर आपको कहीं कोई ये कहकर तोड़ना चाहे कि आप तो इतनी पूजा पाठ करते हो तब भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपका जवाब होता है कि ईश्वर की इच्छा है
और मेरे प्रारब्ध हैं जो ऐसा हो रहा है। जब ऐसा अटूट विश्वास हमारा होता है हमारे इष्ट के प्रति, तभी हमारे इष्ट जागृत होते हैं हमारे लिए, और ये संकेत करता है कि हमें सिद्धि मिल चुकी है या मिलने वाली है। अगला लक्षण है कि जब भी आप ध्यान पूजा करते हो आपको रोंगटे खड़े होने लगते हैं, चाहे वो किसी भी मौसम में हो, कितनी भी गर्मी हो या कितनी भी सर्दी का मौसम हो। ऐसा केवल तभी होगा जब आप पूजा करोगे, ध्यान करोगे। आपको उबासियाँ आएंगी, आँखों से उबासियों के साथ आंसू भी बहने लगेंगे पूजा के समय, ध्यान के समय। अगला संकेत है कि आपको अपने घर में से खुशबू आना आरंभ हो जाएगी। ये खुशबू आप पहचान ही नहीं पाओगे कि किसकी है। ना तो ये धूप बत्ती की होगी, ना अगरबत्ती की, और ना ही किसी इत्र की। ये अलग ही मनमोहक सुगंध आपको अपने घर के मंदिर से आएगी, जो कि आपके इष्ट की होगी। आप जो धूप बत्ती या अगरबत्ती घर के मंदिर में प्रयोग करते हैं, ये वो खुशबू नहीं होगी, ये उससे अलग ही एक खुशबू होगी जो आपके इष्ट की होगी। तो ये सभी संकेत होते हैं सिद्धि के मिलने के। कोई भी कार्य धीरे धीरे ही पूर्ण होता है, तो ये सभी संकेत भी सिद्धि की ओर अग्रसर होने के हैं। जब पूर्ण 100% सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी, तब ऐसी अवस्था में आप किसी के बारे में भी कुछ भी जान सकते हो, देख सकते हो अपने आज्ञा चक्र के माध्यम से। तो कोई भी कार्य हमें इतनी तल्लीनता से करना होता है कि 0 से हम आरंभ करें और 100% तक हम उसे पूर्ण कर सकें। इसी प्रकार अध्यात्म में भी कोई भी व्यक्ति 0 से ही आरंभ करता है और 100% तक वह पहुंच सकता है अपने श्रद्धा, विश्वास और लगन के कारण। आवश्यकता है तो बस धैर्य बनाकर रखने की और सच्ची लगन से अपने इष्ट को समर्पित होने की। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।